हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं आज एक पॉलिटी का बहुत ही मेजर टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रपति शासन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। आज हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या मेजर डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल, इसके घोषणा का आधार है, 3 आधार है मुख्यतः। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। घोषणा के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो घोषणा के बाद राज्य की जो कार्यपालिका और विधायिका है वो कार्य करती रहती है, और राज्य की विधायी व प्रशासनिक शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती है। और इसके साथ साथ जो संसद होती है वो राज्य सूची के यानी स्टेट लिस्ट में जो प्रोविज़न है उस पर कानून बना सकती है। घोषणा करने और जारी करने की शक्ति जो संसद है वो विशेष बहुमत से इसके जारी राष्ट्रीय आपातकाल जब होती है, तो इसके जब घोषणा होती है तो इसे विशेष बहुमत से संसद में पारित करना पड़ता है। जब घोषणा पारित हो जाती है तो ये घोषणा पारित करने की जो अवधि है वो 1 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है, और जब पास हो जाती है तो प्रत्येक 6 माह बाद संसद से पारित करके इसे अनिश्चित काल तक के राष्ट्रीय आपातकाल जारी रखा जा सकता है। नागरिकों के मूल अधिकार इससे प्रभावित होते हैं, और इसे वापसी राष्ट्रपति किसी भी समय दूसरे घोषणा से कर सकता है, या केवल लोकसभा प्रस्ताव पारित कर दे तभी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो सकता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है राज्यों में, उसका आधार क्या है। तो पहला, इसे उद्घोषणा किस आधार पर की जा सकती है, तो उद्घोषणा करने का आधार है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, अर्थात जो राज्य की मशीनरी है वो संवैधानिक तंत्र के अनुरूप कार्य नहीं करती है, तो एक आधार ये होता है। और दूसरा आधार होता है कि केंद्र के निर्देशों का राज्य द्वारा पालन करने में असफल होना, यानी केंद्र जो निर्देश देते हैं उसे राज्य उसका निर्वहन अच्छे से न कर पाए, तो इसके आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति जब ये घोषणा कर दें, राष्ट्रपति शासन लग जाए राज्य में, तो इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगी। जब राष्ट्रपति घोषणा के बाद जो राज्य की कार्यपालिका है ना वो बर्खास्त कर दी जाती है, और जो राज्य की विधायिका होती है उसे निलंबित नहीं किया जाता, विघटित नहीं और न ही विघटित किया जाता है। और राष्ट्रपति जो है वो राज्य के प्रशासन है उसका अपने जो राज्यपाल होते हैं या अन्य कर्मचारी उसके अनुरूप उसका कार्य का संचालन करते हैं। संसद राज्य के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार रख सकती है, और राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्ति किसी अन्य प्रधारी को सौंप भी सकती है। संसद इसे जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसद में साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है, और इसकी राष्ट्रपति शासन की समयावधि 3 वर्ष तक होती है। और जब उद्घोषणा पारित हो जाती है, उद्घोषणा इसे पारित करने की अवधि यानी जब राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है तो इसे संसद में 2 माह के भीतर पारित करना आवश्यकता है। अच्छा, राष्ट्रपति जब शासन जब लागू होता है तो इससे हमारे मूल अधिकार जो होते हैं वो प्रभावित नहीं होते, और इसे वापसी लेने का आधार है कि वापसी राष्ट्रपति किसी समय दूसरी घोषणा से इसे वापस ले सकता है। इसमें संसद की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। धन्यवाद।